ये हैं साबुद्दीन जी, जो कि दिल्ली में रहते हैं और गाड़ियों का स्क्रैप का काम करते हैं। ये पिछले 1 साल से सफलतापूर्वक बत्तख पालन कर रहे हैं। साबुद्दीन जी को बत्तख पालन की मार्केटिंग की इतनी गहरी जानकारी है कि अगर आपने इनकी बात ध्यान से सुन ली तो आपकी बत्तख पालन में 100% प्रॉफिट की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही इनका ये भी कहना है कि आपको मंडियों में डिपेंड नहीं रहना चाहिए और अपनी मार्केट खुद बनानी चाहिए, जैसे मैंने बनाई है। तो आपको भी ये वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आपको कम से कम घाटा और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। क्या हुआ कि मेरे को नॉलेज तो था नहीं, मैंने फिर भी कच्ची पक्की जानकारी से काम करा। तो मेरा उसमें नेवल कच्ची जगह थी, नेवला आ गया। नेवला 100-150 बच्चे मार दिए गाजीपुर। वहाँ पे पहले 4 दुकानें होती थी, 4 मार्केट थी, 3 उसमें टूट गई हैं, 1 रह गई है। मतलब ये कि उनसे पूछा तो उनका जो बिहेव था, नेचर था, सही नहीं लगा। वो अपनी मर्जी पर डिपेंड करते, बात ही नहीं करते। मैंने कहा यार ये तो खपत नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने लोकल मार्केट देखी। INA मार्केट ऐसी है जिसमें साउथ का भी आता है, नॉर्थ का भी, नॉर्थ का भी, सारे कस्टमर आता है। तो मैं वहाँ जाके स्टडी की, तो उन्होंने भी थोड़ा सा ग्रोथ आई, मतलब वहाँ से अच्छे रेट दिए। तो मैंने शुरू में उनको पीस के साथ दिए, फिर KG के हिसाब से बात हुई। फिर मैंने और थोड़ा स्टडी करी, RK पुरम है, उसके नज़दीक है, INA मार्केट है, द्वारका है, नजफगढ़ है, इधर भी सप्लाई करी। तो मेरी मोस्ट ये है कि 100 से 150-200 तक रोज़ की मेरी खपत हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारे साथ हैं दिल्ली के रहने वाले साबुद्दीन जी, जो काफ़ी समय से बत्तख पालन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बत्तख पालन में कितना प्रॉफिट है, कितना घाटा है, कितना नुकसान है और कितना मुनाफा है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, वो भी पूरा। अक्सर देखा गया है लोग जो है फार्म को 1 से 2 साल में ही बंद कर देते हैं क्योंकि उनको नुकसान हो जाता है। तो आज हम सर से जानेंगे अगर इस तरह का आप कोई काम करते हैं तो किस तरह से अपने फार्म को प्रॉफिट में ला सकते हैं और मुनाफा ज़्यादा ले सकते हैं। तो कुछ बातें आज साबुद्दीन जी ने हमें बताई हैं जो आपको भी सुननी चाहिए, जिससे आपको नुकसान कम से कम हो। और शर्त के साथ अगर आप इनकी बातें पूरे ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, अपनी मार्केटिंग आप अच्छे से कर सकेंगे और अपने फार्म को प्रॉफिट में ला सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? बढ़िया। ठीक है सर। और सर सबसे पहले अपना एक आप परिचय दे दीजिए। मेरा नाम साबुद्दीन है जी। मैं लोकल दिल्ली से ही हूँ। ये मेरा छोटा सा फार्म है। अच्छा, तो साबुद्दीन रियाज भी दिल्ली की है, मैं यहीं का, मेरी पैदाइश वगैरह सब दिल्ली की है। सब दिल्ली की है। हाँ। तो सर इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत बत्तख पालन की? बत्तख पालन की शुरुआत 7 या 8 महीने पहले मेरा दोस्त है जी, खुर्शीद आलम नाम है उसका काम है जो चिकन का जो मुर्गे का डस्ट होता है ना, उसकी सप्लाई है। वो मार्केट में उन्होंने पैसा डाल रखा है, वहाँ से वो लेके जो छोटे छोटे जब डिग्गी बनी हुई है, झोड़ बने हैं मच्छी सप्लायर को, उनको सप्लाई करता है जी। तो वहीं पे उनने कहीं बत्तख पलती देखी, तो उसने मेरे से डिस्कस करा कि साबुद्दीन ऐसे काम कर लो, ये बढ़िया है, तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब होगा, तुम्हारा फर्स्ट टाइम तो गाड़ी का काम है और पार्ट टाइम ये जॉब हो जाएगा। तो मैंने कहा यार मेरे को नॉलेज चाहिए कि मैंने नॉलेज मैं करवाता हूँ। तो मुझे 2-3 बार लेके गया वो, वहाँ हमने देखा उसने बैच बना रखे थे, छोटा बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, ऐसे करके बना रखे थे। 1000 बच्चा एक महीने का, 700-800 बच्चे 2 महीने के, 3 महीने के। तो वो ऐसे सप्लाई करके प्रॉपर तरीके से कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने जिस तरह रेट बताया कि खाकी कैमल बच्चा आता है, मिक्स वाला आता है जी, मिक्स वाला आ जाता है 35 से 35 रुपये, 40 रुपये का। और जो खाकी कैमल प्रॉपर आता है वो 50 से 60 रुपये का आता है। और इसमें आता है एक वाइट पिंगल, वो आता है 100 से 150 के करीब आता है। वो सिर्फ मीट के लिए, ग्रोथ के लिए होता है। तो मेरे को स्टार्टिंग में मैंने कहा ये 35 रुपये वाला बच्चा मैंने पाला, 1000 बच्चा मैं लेके आया। उसमें मेरा क्या हुआ कि मेरे को नॉलेज तो था नहीं, मैंने फिर भी कच्ची पक्की जानकारी से काम करा। तो मेरा उसमें नेवल कच्ची जगह थी, नेवला आ गया, नेवला 100-150 बच्चे मार दिए। तो सर अगर आपकी एजुकेशन की बात करें साबुद्दीन, तो कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं? मैंने ग्रेजुएशन करा है जी, 92 के अंदर ग्रेजुएशन करा था। फिर मेरे को मतलब कोई जॉब मिली नहीं थी, तो मैंने अपना बिजनेस कर लिया था। मेरा नेशनल स्क्रैप के नाम से, नेशनल स्क्रैप डील के नाम से मेरी शॉप है। तो शुरुआत बत्तख पालन की कैसे हुई? काम और भी हैं सर जो एग्रीकल्चर में करे जा सकते हैं, देसी मुर्गा है, कड़कनाथ है, बकरी पालन। लाइन तो बहुत है, इस लाइन के साथ साथ आप कड़कनाथ भी पाल सकते हो, देसी मुर्गा भी पाल सकते हो, फार्मिंग भी कर सकते हो, इसके फिश भी पाल सकते हो। अगर जगह है और नॉलेज है, पैसा है, तजुर्बा है, तो इसके साथ, इसी काम के साथ फिश का काम हो जाता है। जी सर एक बार और अक्सर ये देखा गया है कि जो बत्तख पालन है इसमें कंपटीशन कम है। हाँ। क्या इसलिए कि इसकी मार्केटिंग नहीं है? हाँ जी, मार्केटिंग नहीं है, लोगों को ईस्ट साइड में इसकी खपत कम है, साउथ में इसके ज़्यादा है। इधर में जैसे साउथ में, मद्रास में, आंध्रा में, तो
चिकन नहीं चलता वहाँ, वहाँ ज़्यादा बट ये बत्तख चलती है। तो नॉर्थ ईस्ट साइड में ये कम है, किसी ने शौक में पाल ली, 2 4 5 पाल ली, बड़े स्तर पे नहीं है। अब धीरे धीरे लोग इसकी तरफ झुकाव कर रहे हैं, धीरे धीरे फार्म खुल रहे हैं। सोना में खुला हुआ है, अलीगढ़ में खुला हुआ है, मेरठ में खुला हुआ है। जैसे धीरे दिल्ली में करीब मैंने नहीं देखा कि मैंने छोटे स्तर पे काम चालू करा। जी। तो सर आपने अपनी मार्केट कैसे बनाई शुरुआत में? मैंने मार्केट पहले तो मैंने बच्चा पाल लिया था। मेरे जब 2 महीने का बच्चा हो गया तो मेरे को दिमाग में आया, मेरे को खपत कहाँ करें। मैं मार्केट गया, जो बड़ी मार्केट है यहाँ नज़दीक से 5 या 6 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर दूर है, मुर्गा मंडी गाजीपुर। वहाँ पे पहले 4 दुकानें होती थी, 4 मार्केट थी, 3 उसमें टूट गई हैं, 1 रह गई है मुल्ला जी की। उनसे पूछा तो उनका जो बिहेव था, नेचर था, सही नहीं लगा। वो अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड कर रहे थे, बात ही नहीं कर रहे थे। मैंने कहा यार ये तो खपत नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने लोकल मार्केट देखी, जैसे आईएनए है। आईएनए मार्केट ऐसी है जिसमें साउथ का भी आता है, नॉर्थ का भी, नॉर्थ का भी, सारे कस्टमर आता है। तो मैं वहाँ जाके स्टडी करी, तो उन्होंने भी थोड़ा सा ग्रोथ आई, मतलब वहाँ से अच्छे रेट दिए। तो मैंने पहली सप्लाई वहाँ दी, 100 से 150 बत्तख भेजी। फिर उन्होंने कहा अभी 2 ऑप्शन है आपके पास, आप केजी के हिसाब से दे सकते हो और पीस के हिसाब से दे सकते हो। तो मैंने शुरू में उनको पीस के हिसाब से दिया, फिर केजी के हिसाब से बात हुई, फिर केजी के हिसाब से बात हुई। फिर मैंने और थोड़ा स्टडी करी, आर.के.पुरम है, उसके नज़दीक ही है, आईएनए मार्केट है, द्वारका है, नजफगढ़ है, इधर भी सप्लाई करी। तो मेरी मोस्ट ये है कि रोज़ की यानी 50 मतलब 100 से 150 200 बत्तख रोज़ की मेरी खपत हो जाती है। यानी मार्केट अब अपने आपने मार्केट बन जाती है। हाँ। तो किस रेट का सर आप ये अंडा दे रहे हैं? मेरा अंडा अभी अंडे के मेरी दोबारा ये जो लास्ट जो अब है ना, मेरी अंडे की स्टार्टिंग, क्योंकि सर्दियों में बिकता अंडा, गर्मी में अंडा बिकता नहीं है। तो अभी तक मैंने बत्तख मीट के पर्पज़ से बेची थी। अब मैंने जो नया बैच करा, मैंने जो रोका है ना, वो अंडे के लिए रोका है। अंडा मुझ 15 से 20 रुपये के हिसाब से जा रहा है जी। जो बिल्डर होते हैं ना, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो क्लब होते हैं, जिम होते हैं, उनमें जाता है ये। और ये लाइव बत्तख सर? ये लाइव बत्तख जो वो जाती है 300 रुपये पर पीस के हिसाब से जाती हैं। 250 से 100 280 300। अच्छा सर, फार्मर काम तो शुरू कर लेता है, लेकिन समस्या ये आती है कि फार्म जो नुकसान में जाता है, खर्चा जो है फार्म का वो बढ़ता जाता है। तो खर्चे को कम कैसे करें, प्रॉफिट में कैसे फार्म को लाएं? खर्चे को, इसके सबसे बड़ी जो खर्चा है वो है इसकी खिलाई, इसकी ईट। उसको सस्ता कर दोगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाओगे। लोगों को क्या होता है, जानकारी के अभाव में वो उसका फूड ये जो होता है ना, जो दाना होता है कंपनी वाला दाना, वही खिलाते हैं। वो पड़ता है बहुत महंगा। तो उसकी कॉस्ट जो मार्केट बिक रही है, मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे ऊपर चली जाती है, तो वो लॉस में चली जाता है। तो कैसे सर क्या खिलाएं ताकि जो फार्म की उसको तुम अपने जैसे तुम जो अनाज होता है, गेहूँ होता है, गेहूँ मोस्ट आपको अगर इकट्ठा कट रहा है तो 20 से 25 रुपये मिल जाएगा। या जैसे चावल है, चावल आपको 20 रुपये का अच्छा मिल जाएगा। तो वो मतलब जो घर की चीज़ों से ना मिक्स करके खिला सकते हो। और जैसे सब्जी भी, जैसे आप लोकल मार्केट जाके सब्जी होती है, बेस्ट चली जाती है, वो ये सब्जी भी खा जाती है। इसका तरीका है, आप इसको ये जानवर ऐसा है, ये इसको सब चीज़ खा लेती है। आप इसे मीट पे पाल लो, आप इसे हरियाली पे पाल लो, आप इसे सूखे दाने पे पाल लो, ये हर चीज़ खा जाती है। अच्छा सर, कभी ऐसा लगा कि आपको जो मैंने काम करा वो सही नहीं था, मुझे कुछ और करना चाहिए था? कभी मन में ऐसा विचार आया? नहीं, मेरे को काम बहुत अच्छा लगा। ये एक्चुअली क्या है, ये 4 महीने की खेती है। ये किसान भाइयों के लिए, ये किसानी जैसे किसान का होता है ना, ऐसे ही है। ये 4 महीने पूरा केजी हो जाता है। आप 4 महीने में उसको घुमा सकते हो, साल में 3 फसल ले सकते हो। अच्छा, और प्रॉफिट सर कितना हो जाता है आपको इससे? प्रॉफिट इसका मार्जिन बराबर का है। अगर जितना ईट का इसकी खिलाई कम कर दोगे उतना ही प्रॉफिट है। और अगर आप खिलाई को महंगा कर दिया तो फिर नहीं प्रॉफिट, फिर तो लॉस में जाओगे आप। तो जो आपने आइडिया बताया कि अपने घर की फीड जो आप बना के खिलाएं, तो जो आपका फार्म है वो प्रॉफिट में जाएगा। अच्छा, आप मैं देख रहा हूँ सर, बड़े जुगाड़ से आपने फार्म ने बनाया हुआ है, तो क्या खर्चा आया आपको उसको बनाने में? इसमें मेरे को मोस्ट छोटा ही फार्म है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 80-90 हज़ार रुपये करीब खर्चा आ गया था। और क्या एरिया है सर इसका? ये मेरा होगा 2 बीघे के करीब है, 2 से 3 बीघे करीब है। इतने में आपका काम है। तो दोस्तों, जैसे सर ने जानकारी दी, कोई भी आप काम करते हैं तो पहले छोटे स्तर से काम करें, देख लें क्या चीज़ आपके यहाँ पे बिक रही है, पहले तजुर्बा ले लें, वहाँ पे ट्रेनिंग ले लें। उसके बाद ही अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें घाटे होने के चांस कम है, मुनाफा होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सर के द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।